हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में किस तरीके से मोमेंटम कर सकती है। यहाँ पर देखेंगे वीकली चार्ट फ्रेम में, तो यहाँ पर कोई बड़ी सेलिंग नहीं आई। जैसा हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 46,500 600 तक आ सकती है। ये शूटिंग स्टार कैंडल बना था, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर इसके लो को ब्रेक किया तो हमारा टारगेट 46,500 600 का। मार्केट एग्जैक्टली उसी के पास से टर्न अराउंड लिया है और फिर से अगेन इसी के हाई को टच किया है, जो यहाँ पर गैप क्रिएट किया था, उस गैप को फिलअप किया एंड फिर डाउन साइड में आ चुका है। फिर से यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनाया, कंफ्यूजन वाला कैंडल बनाया। ये रेजिस्टेंस एरिया पर होल्ड करे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के पास से यहाँ पे देखेंगे तो होल्ड करिए, क्या ये कंटिन्यूसली डाउन साइड जाएगा या अपर साइड में जाएगा, इसको अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 50-50% का चांस है। यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका रिट्रेसमेंट चाहिए था ये ले लिया। अगर इसको डाउन साइड में जाना था तो फिर इधर रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं, यहाँ से स्पाइक लेकर के अपर साइड में निकल गया। इसको बाइंग साइड में भी नहीं जाना है। यहाँ पर देखेंगे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है, अभी कोई बड़ी मोमेंटम किया नहीं। इसको 50,000 का लेवल टच करता है, इधर से सेलिंग आता तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले भी पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजी लेवल है 50,000, इसको टच किया और यहाँ से एक 4-5 हजार का डाउन साइड में मोमेंटम हो जाता, तो एक इजिली पॉइंट हम लोग डाउन साइड भी कैप्चर कर पाते हैं, अपर साइड भी पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन ये एक ही जगह अस्थायी हो गया है, कहीं तो कोई बड़ी मूव नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर इंट्राडे में कुछ न कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन पोजिशनल में यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया था 11 दिसंबर 2023 के आसपास में इसने ब्रेकआउट दिया और इसमें कोई अभी तक बड़ी मूवमेंटम नहीं किया। लगभग 3 से 4 महीने इसी रेंज में ट्रेड किया है। तो अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, बड़े मूव के लिए टारगेट प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पर शायद में मूव भी करेगा तो 50,000 तक जाएगा, तो यहाँ पर कोई बड़ी स्पेस नहीं है अभी अपर साइड में। तो क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार, यहाँ पर एक डोजी कैंडल मिल चुका है, शूटिंग स्टार कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, बड़ा डाउनफॉल कर चुका है। अभी डोजी कैंडल बना रहा है, अगर इसके लो का ब्रेकडाउन किया और इधर रेड कैंडल क्लोज किया तो फिर हम लोग यहाँ पर एक सेलिंग मान सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रेन लाइन इस तरीके से बनते आ रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाती है 46,500 600 के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर जाती है, तो फिर यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। और टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, टारगेट 44,000 तक होना चाहिए। तो यहाँ से लगभग 2,500 पॉइंट और हमें मिल सकती है। जैसे यहाँ पर जैसे इसने 48,400 का लेवल ब्रेक किया, इसने 46,500 600 का लेवल टच किया, 1,800 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है, 1800-1900 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ है। सेम यहाँ पर अगर 46,500 का लेवल के नीचे यहाँ पर रेड कैंडल वीकली बेसिस पर क्लोज कर जाती है, तो फिर यहाँ पर हम लोग 2,500 पॉइंट और डाउन साइड में टारगेट प्लान कर सकते हैं। 44,000 तक टारगेट होना चाहिए। अभी हम लोग डेली कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा, शायद ये एम पैटर्न क्रिएट करे या फिर यहाँ पर अगर इसको अप साइड में जाना है, देखेंगे यहाँ पर जो ट्रेंड था इस ट्रेंड का यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, फिर से इसमें उछाल आ गया। क्या यहाँ पर ये डाउन साइड में जाएगा, अगर डाउन साइड में जाना है तो इस लेवल के नीचे रेड कैंडल क्लोज करना पड़ेगा और इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। जिस पॉइंट से इसने ब्रेकआउट दिया था, बाइंग आया था, उसी पॉइंट से अगेन इसमें उछाल हो चुका है और अभी ये उछाल लेकर के यहाँ पर मे भी कंसोलिडेशन करेगा या ब्रेक करेगा या फिर कंसोलिडेशन करके डाउन साइड में मूव करेगा। अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार 3 दिन से कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पर मूवमेंट हुआ थर्सडे के दिन एंड फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर मोमेंटम हुआ। थर्सडे के दिन गैप डाउन ओपन हुआ एंड यहाँ पर सडन से रिकवरी आई, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अभी इस जोन पर बायर और सेलर में जबरदस्त फाइटिंग हो रही है। सेलर यहाँ से डाउन साइड में लाना चाह रहे हैं, लेकिन बायर्स बार बार यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल से बायर्स आई डाउन हो जा रहे हैं, जिसके चलते मार्केट को अपर साइड में ले जा रहा है। चांसेस हाई है मार्केट में एक अपर साइड का ही मोमेंटम आना चाहिए, 50,000 तक ये टारगेट हो सकती है। यहाँ पर जो पोजिशनल ट्रेड ले जाते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, खास करके अस्ट्रेडल एंड अस्ट्रिंगल, उनके लिए एक जोन बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आने वाली है, ना ही बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग होगा। 1,000-1,200 गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग मिनिमम यहाँ पर चलता है, बड़ी गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग नहीं होगा। 2,000-2,500 इस तरीके से मोमेंटम नहीं होने वाले हैं। अभी फिलहाल ये रेंज में ही ट्रेड करेगा। रिजल्ट, चुनावी रिजल्ट के बाद कुछ शायद यहाँ पर कोई बड़ी मूव हो। अभी ये एक रेंज पकड़ रहा है, यहाँ पर एक रेंज देखेंगे 47,000 एंड यहाँ पर 49,000 के रेंज में, 2,000 रेंज के मार्केट, 2,000 के रेंज में मार्केट फंस चुका है और इसी रेंज में अभी हफ्ते 2 हफ्ते रहने वाला है। तो यहाँ पे एक अच्छा रेंज मिल चुका है अस्ट्रेडल एंड अस्ट्रेंगल वाले के, यहाँ पर पैसा खाने के लिए। ऑप्शन बायर
इंट्राडे में ही यहाँ पर पैसा कुछ बना सकता है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड प्लान करने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने गैप डाउन पहले ओपन हुआ, यहाँ पर एक रेंज बनाया था, रेंज का बाद यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर रिकवरी आई एंड रिकवरी के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया। जैसे इसका लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, डाउन साइड में मूव कर गया, फिर यहाँ पर सडन अपर साइड में जाकर के क्लोज कर चुका है। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, 48,500 के लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, बाइंग में जा सकता है। अगर इसको डाउन साइड में मूव करना है तो जैसे ही डे लो के नीचे 48,100 या फिर 48,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज किया, हम लोग सेल कर सकते हैं। टारगेट 47,400 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड नेक्स्ट टारगेट 47,150 का होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसी पॉइंट से बाइंग आई थी और 47,150 के आसपास से, तो ये टारगेट हो सकती है। अगर 48,000 का लेवल ब्रेकडाउन किया तो 47,400 फर्स्ट टारगेट एंड नेक्स्ट 47,150 का हो सकती है। अगर अप साइड में जाना है तो फिर 48,500 के ऊपर इसको होल्ड करना पड़ेगा। 48,500 का लेवल ब्रेक किया तो इधर फर्स्ट टारगेट यहाँ 49,000 हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर 49,000 टारगेट हो सकती है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस एक्शन के लिए वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। चलिए अभी हम लोग निफ्टी 50 को देख लेते हैं। वीकली चार्ट फ्रेम में यहाँ पर बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 ने अपने एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा मूव किया था, अप एंड डाउन दोनों तरफ का मोमेंटम दिया था। जिस तरीके से मंथली एक्सपायरी में एक्सपेक्टेशन होती है उसी तरह से अप एंड डाउन दोनों तरफ का मूव दिया था। यहाँ पर भी देखेंगे हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था। यहाँ पर भी ये शूटिंग स्टार कैंडल बना चुका है, 22,500 का लेवल ब्रेक डाउन किया एंड 22,000 तक हमारा टारगेट था। इसने जो लो लगा है 22,000 तक हमारा टारगेट था, इसने 21,750 का भी लो लगाया तो अच्छा यहाँ पर डाउनफॉल कर चुका है। बहुत ही शानदार यहाँ पर डाउनफॉल कर चुका है, लगभग 700 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल कर चुका है और अभी अपर लेवल में ही होल्ड कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो इसने इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मूव कर चुका है। बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ये अभी रेंज में ट्रेड करी है। यहाँ पर देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है और ये फ्लैग पैटर्न डाउन साइड मूव होने के लिए ज्यादा साइन दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से उल्टा फ्लैग बना रहा है, चांसेस हाई है कि इसमें डाउन साइड का मोमेंटम आना चाहिए, लेकिन तभी आएगी जब 21,600 के नीचे लगातार यहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट करेगा या फिर 21,600 के नीचे डेली वीकली बेसिस पर रेड कैंडल क्लोज करेगा तो फिर यहाँ पर एक डाउन साइड का मूव आएगा। और मूव कहाँ तक आना चाहिए डाउन साइड का, 20,000 या 20,200 तक आ सकती है। जो ब्रेकआउट लेवल है इस ब्रेकआउट लेवल तक आ सकती है, तो एक अच्छा पॉइंट है। 21,600 से लेकर के यहाँ पर 20,200 का टारगेट आ रहा है, यानी 1,400 पॉइंट का निफ्टी 50 में टारगेट है। अगर यहाँ पर 21,600 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो 1,400 पॉइंट यहाँ पर हमें इजिली यहाँ पर स्पेस दिख रहे हैं, काफी अच्छा मूव कर सकती है। तभी चांसेस हाई है या तो इसी रेंज में ट्रेड करेगा। यहाँ पर देखेंगे डाउन साइड से इस तरीके से ट्रेंड लाइन है एंड अपर साइड से इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, तो ये इसी रेंज में जिग वे में ट्रेड करेगा या फिर गैप डाउन इधर डाउनफॉल करेगा या फिर अपर साइड में ब्रेक करेगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब तक कि ए लेवल ब्रेक डाउन साइड का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ना हो जाए कहाँ पे मूव करना है, इसको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देने के बाद में ही समझ में आएगा, क्योंकि लगातार एक कंसोलिडेशन करे, एक ही रेंज में ट्रेड करे। लेकिन हाँ, जिधर भी ब्रेक करेगा उधर एक अच्छा पॉइंट देगा। अगर डाउन साइड में ब्रेक किया तो डाउन साइड में भी 1,400 पॉइंट है, अपर साइड में निकला तो अपर साइड में भी यहाँ पे एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा, अच्छा पॉइंट्स मिल जाएगा। चांसेस हाई है यहाँ पर डाउन साइड में ही मूव करना चाहिए, अपर साइड में थोड़ा सा मोमेंटम का चांस कम है, चांसेस ज्यादा है डाउन साइड में ही मूव करना चाहिए। डेली कैंडल में यहाँ पे देखेंगे ये लगातार अपने एक ही जोन में, जैसा कि वीकली में हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक ही जोन में हम लोग ट्रेड करें। यहाँ पे देखें फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को टच किया एंड सेकंड एंड थर्ड टाइम यहाँ पे आया, यहाँ से सडन मूव मिला। अब की नेक्स्ट टाइम में आएगा तो इसको ये होल्ड नहीं करने वाला है, ब्रेकडाउन कर जाकर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन किया तो लगभग यहाँ पर 22,200 के पास में आ सकती है, एक जो कि एक अच्छा स्पेस है। इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो चांसेस हाई है डाउन साइड में ही ब्रेक होना चाहिए, अपर साइड में ब्रेक होने का कम चांस है। तो यहाँ पर 20,200 तक आ सकते हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट कैंडल में, तो हमें क्लियरली समझ में आएगा मंडे के सेशन में किस तरीके से बाई एंड सेल के लिए प्लान करना है।
यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 में यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसमें बहुत ही शानदार रिकवरी हुआ यहाँ पर मंथली एक्सपायरी में, एंड अप एंड डाउन दोनों तरफ का मूव किया, और ये मोमेंटम बहुत ही फास्ट हुआ है। जब ये ब्रेकआउट किया 1 बजे के बाद इसका मोमेंटम देखे तो बहुत ही फास्ट मूव किया इसने। चार जैसे ही 500 का लेवल ब्रेकआउट किया 21,475 500 का लेवल ब्रेक किया इसने, जो हाई लगा है 21,620 का भी हाई लगा है, और ये बहुत ही फास्ट मूव किया अपर साइड में। एंड फिर यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट डे एम पैटर्न बना करके डाउन साइड में आ गया है, जहां से मोमेंटम स्टार्ट किया था उसी पॉइंट तक आ चुका है। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, फिर से अगेन हमारे लिए 22,500 का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला, इसके ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करती है, ब्रेकआउट देती है, अगेन से बाइंग आ सकती है, 620 600 का टारगेट हो सकती है। सेलिंग हम लोग तभी करेंगे जब यहाँ पे देखेंगे 22,375 के नीचे क्रिएट कैंडल क्लोज कर जाए 5 मिनट का, तो फिर हम लोग सेल कर सकते हैं। 22,200 का फर्स्ट लेवल टारगेट होना चाहिए। अगर 22,375 का लेवल ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट 22,300 का होना चाहिए, एंड नेक्स्ट टारगेट फर्स्ट टारगेट 300 तक होना चाहिए, एंड नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होना चाहिए 22,200 का टारगेट होना चाहिए। तो एक अच्छा पॉइंट है, अगर 22,375 के नीचे ब्रेक डाउन करती है तो बहुत ही शानदार मूव करेगा। देखेंगे यहाँ पर जो गैप क्रिएट किया है 22,200 के आसपास तक यहाँ पर गैप क्रिएट किया हुआ है, तो इस गैप फिलिंग के लिए भी आ सकती है। अगर 22,375 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस सेक्शन के लिए वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।